हेलो एवरीवन। स्वागत है हमारे नए वीडियो में। यहाँ पर हम लोग जे एडवांस के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए सभी को सॉल्व करने वाले हैं। और मेरा नाम हिमांशु कुमार है। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मैकेनिक्स से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जे एडवांस 2026 में सभी को सॉल्व करेंगे। तो पहला उसमें से क्वेश्चन है रोटेशनल डायनेमिक्स का। इसमें अ, बोला गया है कि एक सॉलिड सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग विद सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी v नॉट बराबर gr/3 in a horizontal surface with vertical edge। तो एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जो है रूट gr/3 है और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में मूव कर रहा है वो बिना स्लिप किए हुए। इसका मतलब हम लोग v = ओमेगा r का यूज कर सकते हैं। और बोला जा रहा है कि एट द मोमेंट व्हेन अ सिलेंडर लूजेस कांटेक्ट विद सरफेस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब कि जब सिलेंडर इस कोने से जब नीचे गिरने वाला होगा तब उस टाइम को उसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा वो हमें बताना है। तो इसे सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी है। अगर हम थोड़ा विजुअलाइज करें और अंडरस्टैंड करें तो ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। पहले तो मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने मन में इसका एक इमेज बनाएं और ट्राई करें कि वो इमेजिनेशन में कि वो रोल कर रहा है वो एज में आएगा वो क्या उस टाइम पर क्या होने वाला है। उसका नॉर्मल जीरो होगा। तो नॉर्मल जीरो होगा तो कैसे होने वाला है, मतलब ट्राई करते हैं जस्ट नॉर्मल जब जीरो होगा उस टाइम पे बोला जा रहा है यहाँ पर। तो एक इमेज बनाते हैं। पहले तो जो सिलेंडर है वो यहाँ आया होगा, फिर जस्ट जब जीरो होने वाला होगा तब यहाँ पर आया होगा। देख सकते हैं आप। तो इस जगह पर नॉर्मल लग रहा होगा है कि नहीं? इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ पर O है और इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ पर O है। ठीक है। इसके बाद कुछ वेलोसिटी होगा v डैश मान लेते हैं। जैसा इसका रेडियस पहले से मालूम है हमें मालूम है कि इसका रेडियस r है। तो पहले तो एफबीडी बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये v डैश होगा कितना। पहले तो एक बार अगर ध्यान से देखें तो ये कुछ एंगल मूव किया होगा यहाँ से यहाँ तक है ठीक है। ये जो एंगल होगा ये मान लेते हैं थीटा। और अगर इसे बड़े पे थोड़ा बनाया जाए तो कुछ ये ऐसा होगा। ध्यान से देखें ये एज मान लेते हैं। नहीं नहीं, अगर ये सेंटर ओ यहाँ से वर्टिकल लाइन वर्टिकल नहीं वर्टिकल नहीं यहाँ पे अब सेंटर मान लेते हैं आगे। यहाँ पर एक लाइन मतलब कि ये इतना एंगल का इसका एंगुलर और स्पेशल होगा। अगर यहाँ पे एम जी लग रहा होगा तो ये भी एंगल थीटा ही होगा ठीक है। और इसका अगर अलॉन्ग द नॉर्मल कंपोनेंट देखा जाए एम जी कॉस थीटा होगा और अगर एक्सल कंपोनेंट देखा जाए तो एम साइन थीटा। अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी v डैश निकालने के लिए हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का हेल्प ले सकते हैं। तो वो जो कि हम लोग को सर्कुलर मोशन में पढ़ाया जाता है कि अलोंग द नॉर्मल जो फोर्सेस होंगे उससे हम इक्वेट कर सकते हैं mv²/r जो कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन में फॉर्मूला होता है mv²/r सॉरी। तो इक्वेट करते हैं mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू mv²/r। क्योंकि नॉर्मल बोला गया है जीरो यूजेस कांटेक्ट बोला गया ना तो नॉर्मल जीरो एम से हम लोग कैंसिल आउट कर देता है। तो वेलोसिटी का v डैश होगा तो वो क्या हमारा cr पॉजिटिव। तो हमें निकालना तो v डैश ही है ना। तो v डैश निकालने के लिए हम लोग cos थीटा चाहिए। मेनली फाइंड आउट क्या करना cos थीटा। तो हम लोग देख सकते हैं अब सोचना है कि cos थीटा कैसे फाइंड आउट करें। लेट्स सी। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो हाइट है अगर सेंटर नोटिस किया जाए तो पहले सेंटर ऊपर में था फिर जब रिमूव होने वाला था तब सेंटर कहाँ पे आ गया नीचे आ गया। इसका मतलब
ग्रेविटी ने कुछ वर्क डन किया होगा, ग्रेविटी ने कुछ वर्क डन किया, जो कि हमारा ग्रेविटी वर्क डन करता है, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं किसमें, वर्क एनर्जी थ्योरम। चलो अब यूज कर देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। पहले मैं मिटा देता हूँ उसे, वेट, ये अभी 1 मिनट रुक जाएगा, 1 मिनट रुक जाएगा, मिटाना जल्दी नहीं है। हाँ, पहले तो कितना हाइट यूज हुआ वो निकाल लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से देखो, इसका मतलब ये वाला हाइट यूज हुआ होगा एच, तो एच मान लेते हैं। तो एच कैसे निकाले, अगर ये मेरा पूरा अगर इसका रेडियस मेरे पास आर था, तो ये पूरा पूरा डिस्टेंस कितना होगा, ये आर होगा, और ये जो छोटा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। एच क्या आ गया, एच बराबर आर और माइनस कॉस थीटा, इसका मतलब आर माइनस आर कॉस थीटा होगा। अब नेक्स्ट करते हैं, फटाफट इसको मिटा देते हैं ताकि थोड़ा स्पेस बने, और हम लोग फटाफट कैलकुलेशन करके इसके आंसर तक पहुंचे। अप्लाइंग W, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, और mgh, वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि ग्रेविटी के अलावा ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है। mgh इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। बहुत लोग सोच रहे होंगे क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम में कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव सारे फोर्सेस का वर्क डन यूज होता है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन का वर्क डन क्यों नहीं लिया गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी पावर में, जिसमें कि बताया गया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसका वर्क डन हमेशा 0 होता है, इसलिए यहाँ पर यूज नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि रोज विदाउट स्लिपिंग, इसका मतलब कि यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है। नाउ काइनेटिक एनर्जी का भी एक फॉर्मूला होगा, मगर हम शॉर्ट में जिस तरह हम लिख सकते हैं, जब रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों का यूज करना होगा हमें तब, तो उसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस ए। पर अगर इसे प्रूफ भी करना हो तो बहुत इजीली प्रूफ भी कर सकता हूँ, लेकिन के है ना, ये जो है रेडियस ऑफ जाइरेशन का जो कोफिशिएंट होता है, जो नंबर वाले कोफिशिएंट्स होते हैं, उसी को के बोलते हैं। इसको प्रूव भी करना बहुत इजी है, जैसे आप देख सकते हो कि पहले तो हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हाफ ओमेगा स्क्वायर प्लस, और ट्रांसलेशन हाफ एम बी स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर, आर स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख सकते हैं हम लोग के एम आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कर दिया, और कॉमन निकलने के बाद यही हिट बन जाएगा ना। फटाफट हम लोग सब कुछ पुट कर लेते हैं, एम जी एच की जगह पर डालेंगे एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू के फाइनल क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ये फाइनल यही रिड्यूस करना है, तो जी आर कॉस थीटा 1 प्लस 1/2। ये जो के है ना सॉलिड सिलेंडर के लिए, जो के का वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, तो 1/2 लोगों ने पुट किया माइनस हाफ एम, जो इनिशियल वेलोसिटी था क्या था, रूट अंडर GR/3, GR/3 1 प्लस 1/। अब बस इसको सॉल्व करना है, पहले तो यहाँ पर mgr कैंसिल आउट हो रहा है, mgr। अगर इसको ध्यान से सॉल्व किया जाए तो cos थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5/7, जो 5/7 है उसे हमें बी डैश में पुट करना है,
तो इसका आंसर आ जाएगा रूट अंडर 5GR/7। यही हमारा एडवांस के आंसर में भी दिया गया है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि कुछ इस तरह है।